गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये मेरा थर्ड सेशन है। इससे पहले मैं 2 सेशन अपलोड कर चुका हूं और करंट अफेयर्स, जीके और झारखंड की जनरल नॉलेज और भी बहुत सारी वीडियो मैं अपने साइट पर अपलोड कर चुका हूं। आप लोग जरूर मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सारी चीज़ों को देखिए, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जरूर से जरूर दोस्तों मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोगों का प्यार दर्शाता रहेगा और मुझे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से फ्लावर को अब जो है मोदी के नाम से जाना जाता है, इज नाउ कॉल्ड मोदी। जो इजरायली चेरिस्थेनियम है, इजरायली चेरिस्थेनियम जो है इसे अब मोदी के नाम से जाना जाता है, इजरायली चेरिस्थेनियम। इसे कहते हैं एनडीआरएफ। जो है आप लोगों को पता होगा, कोई भी जो आपदा होती है तो एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है। तो एनडीआरएफ जो है उसका न्यू चीफ किसे अपॉइंट किया गया? ऑप्शन है संजीव कुमार या सचित कुमार। तो सही आंसर जो है एनडीआरएफ के लिए जो चीफ चूज किया गया वो है संजीव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन अपॉइंटमेंट के बारे में कि माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है, ठीक है, मतलब क्या जितने भी माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन है जो कि छोटे छोटे जो उद्योगों के लिए फाइनेंस करते हैं, उसका जो है न्यू प्रेसिडेंट जो है वो किसे नियुक्त किया गया, उस बोर्ड का न्यू प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखते हैं, रमेश दुबे है, रवि दुबे है, रोहित दुबे या तो राकेश दुबे है। सही आंसर जो है वो है राकेश दुबे को नया जो है अपॉइंट किया गया, नया चीफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। किसका? MFIN का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मेरिट एक्ट? मेरिट एक्ट का फुल फॉर्म क्या है पूछा जा रहा है। तो सही आंसर जो है वो मेरिट एक्ट का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ है, मेरिट एक्ट का फुल फॉर्म जो है वो है मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुवनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरिट एक्ट का फुल फॉर्म है मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिजुवनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वन महोत्सव जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कब सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कब से सेलिब्रेट किया जाता है? तो वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है जो है 1950 से वन महोत्सव हर साल जो सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है एलिवेट 100 जो है स्कीम जो है वो शुरू किया गया, वो किससे रिलेटेड है? एलिवेट 100 जो है वो बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप, मतलब जो नए बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस, उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है एलिवेट 100। तो स्कीम से रिलेटेड है, स्टार्टअप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड कि 2017 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि आईसीसी का वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप हुआ 2017 का, उसका विनर कौन था? उसका विनर जो था वो श्रीलंका था। किसके बीच में खेला गया था? ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया था। वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया था और उसका विनर जो था वो श्रीलंका था। जो है एशियन जो है टीम स्नूकर चैंपियनशिप 2017 जो हुआ, स्नूकर चैंपियनशिप 2017, एशियन स्नूकर जो चैंपियनशिप 2017 हुआ, उसका विनर कौन है? उसका विनर जो है वो है इंडिया। वो बहुत इंडिया के लिए गर्व की बात है। ये एशियन टीम जो है स्नूकर चैंपियनशिप 2017 का विनर जो है वो है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनाइटेड फोरम जो बैंक यूनियन है उसके द्वारा डिसाइड किया गया कि किस दिन को जो है सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस डे को जो है सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। किसके द्वारा डिसाइड किया गया? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा। किस डेट को जो सेलिब्रेट किया गया? तो वो जो डिसाइड किया गया वो है जुलाई 19 तारीख को जो है सेलिब्रेट किया जाएगा सेफ पब्लिक सेक्टर बैंक डे के नाम से। क्वेश्चन जो है वो यह है कि उड़ीसा ने एक जो साइन किया है, ठीक, क्या साइन किया है? ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट, मतलब अपनी जो इच्छा जाहिर किया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के साथ जो है एंड जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ जो इंडिया है उसके साथ जो है साइन किया है कि एक यूआई कि उन्होंने एक स्टेबलाइज करना चाहते हैं। क्या स्टेबलाइज करना चाहते हैं? कि हाई परफॉर्मेंस एकेडमी बनाना चाहते हैं। कहाँ बनाना चाहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ीसा सरकार ने जो साइन किया है नया, वो जो है भुवनेश्वर में बनेगा। क्या बनेगा? जो हाई परफॉर्मेंस एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि
जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पारित किया गया था, उसके अंदर क्या कहा गया था, मतलब किस क्लास के बच्चों को जो है आप जो है एक्सपेल नहीं कर सकते हैं, कौन से क्लास के बच्चों को, या तो बैक इन एनी क्लास, और एक्सपेल नहीं कर सकते हैं कौन से क्लास के बच्चों को, तो क्लास 1 टू कितने क्लास तक के, तो क्लास 1 टू 10 तक के बच्चों को आप एक्सपेल नहीं कर सकते हैं, या तो विल नॉट बी बैक, और या तो बैक नहीं कर सकते हैं किस बच्चे को 1 टू क्लास 10। किसके द्वारा किया गया था, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की जो मनप्रीत कौर है, ठीक है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई थी 2017 में, तो वो किस खेल से संबंधित है, मनप्रीत कौर। बार बार याद रखिए, मनप्रीत कौर जो है इंडिया ने, उन्होंने एथलेटिक जो है चैंपियनशिप जीता है 2017 का, उसमें गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, वो किस खेल से संबंधित है। जो मनप्रीत कौर है वो शॉटपुट से संबंधित है, पंजाब की है, शॉटपुट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप किसके बीच में, एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन जो है OS ऑपरेटिंग सिस्टम टू लॉन्च है, OS इंटीग्रेटेड UPI जो है पेमेंट जो है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जो पार्टनरशिप बैंक और जो है एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन जो है OS है उसके साथ पार्टनरशिप की है। कौन से बैंक ने नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, जो है पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कौन से बैंक ने नया जो है वो अनाउंसमेंट किया है, वो जो बैंक है वो है यस बैंक, ठीक है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है इंडस OS, ठीक है, टू लॉन्च इन इंडस OS ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, ये यस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि केवल जो हंडा है उसे जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसका, कौन से बैंक का नियुक्त किया गया। रिसेंटली जो है केवल हंडा को अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कौन से बैंक पर नियुक्त किया गया, तो सही आंसर जो है केवल हंडा को रिसेंटली जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए नियुक्त किया गया है। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए नियुक्त किया गया है केवल हंडा को, जो है एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज केवल हंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इंडोनेशिया। इंडिया टू इंडोनेशिया के लिए किसे जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो जो नियुक्त किया गया वो है प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है, ठीक है, प्रदीप कुमार रावत। बात हो याद रखिए, प्रदीप कुमार रावत को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, इंडियन एम्बेसडर जो है इंडिया टू इंडोनेशिया के लिए एम्बेसडर। नेक्स्ट है कि 25 जुलाई को जो है वो कन्याश्री उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए ये डिसाइड किया गया है। कौन से स्टेट के द्वारा ये डिसाइड किया गया, उड़ीसा, बंगाल या मेघालय या नागालैंड। सही आंसर है कन्याश्री के रूप में 25 जुलाई को सेलिब्रेट करने का जो डिसाइड किया गया है वो है बंगाल के द्वारा। तो बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मालाबार एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में किया जाता है। तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में जो है डिटेल जितनी भी एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी के, आर्मी का और एयरफोर्स के, उसमें मैंने डाला हुआ है। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो जो है करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने डिटेल बताया है। आप लोग जरूर उसे देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग उसे मिस मत कीजिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है उसका लिंक दे दूँ, या तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आप लोग सारी कुछ को देखिए। और दोस्तों मुझे लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप लोग के सामने आता रहेगा। तो ये जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में होता है, इंडियन, अमेरिका और जापान के बीच में होता है, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज जो होता है वो जॉइंट एक्सरसाइज है, वो इंडियन, अमेरिका और जापान के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इंडिया का रैंक कितना है, किसमें है, इन द सेकेंड जो हुआ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है उसमें इंडिया का रैंक कितना है और किसके द्वारा रिलीज किया गया है। ये रिलीज किया गया है यूएन टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो ITU के द्वारा जो रिलीज किया गया, उसमें इंडिया का रैंक कितना है वर्ल्ड में, किसमें, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। ऑप्शन है 22, 25, 24 या 23। तो इंडिया का रैंक जो है उसमें ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में 23वें नंबर पे है, ठीक है, 23वें नंबर पे है साइबर सिक्योरिटी जो है, ये जो बता रहा था साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI के नाम पे, जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का 23वां स्थान है वर्ल्ड में। नेक्स्ट जो है अगेन जो है वो अवार्ड से संबंधित है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 का अनाउंसमेंट हुआ, इसके द्वारा मैगजीन जो है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड इंडिया के द्वारा जो अनाउंस किया गया, उसमें किसे जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड दिया गया। तो सही आंसर जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड जो मिला है PV सिंधु को दिया गया, जो कि इंडिया के बहुत ही बेहतरीन जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दिन का एक बाबा साहब अम्बेडकर, BR अम्बेडकर आप लोग पता होगा कि इंडिया का संविधान इन्होंने लिखा था। तो 3 दिन का बाबा साहब अम्बेडकर का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया, ठीक है, सोशल जस्टिस के द्वारा। कहाँ पे ये हेल्ड हुआ, कहाँ पे ये जो है 3 दिन का किया गया,
तो ये जो किया गया वो बेंगलुरु में किया गया 3 दिन का बाबा साहब अम्बेडकर B.R अम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो किया गया 3 दिन के लिए वो बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है FSB जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, किसके लिए? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी का सेटअप किया गया है, वो का नाम दिया गया है FSB। तो FSB का फुल फॉर्म क्या है? तो FSB का फुल फॉर्म जो है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। तो FSB का फुल फॉर्म है, ये पूछा गया है। तो किस लिए बनाया गया है? फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जो इंटरनेशनल बॉडी है फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बनाया गया है। फुल फॉर्म क्या है FSB का? वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किसी जो है इंडिया का फर्स्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो सिटी जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस सिटी को डिक्लेयर किया गया है? तो वो सिटी जो है वो है अहमदाबाद। जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद या मैसूर, उन चारों में ऑप्शन है। तो सही आंसर जो है वो अहमदाबाद को जो है वो जो है इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज जो है सिटी के रूप में वो अपॉइंट किया, लिस्टेड किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो है वो मेंबर नहीं है एशियान का, ठीक है। ऑप्शन जो है ब्रूनेई, म्यांमार, इंडोनेशिया या श्रीलंका। तो आप लोगों को इससे मतलब एशियन के कौन सा देश नहीं है, इससे पहले तो हमें एशियन की जानकारी मैं दे दूँ। सॉरी, एशियन जो है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, उसी एशियन का फुल फॉर्म है, ठीक है। एशियन का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। उसमें टोटल जो है 10 देश जो है साउथ एशियन एशिया का जो है 10 देश इंक्लूडेड है। कौन सा देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार या और कंबोडिया। ये 10 देश जो है इंक्लूड है, ठीक है। सो ये 10 देश आप लोग याद कर लीजिए। कौन से देश? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सारे देश जो है एशियन में इंक्लूडेड है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है इसमें इंक्लूडेड। क्वेश्चन चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया तो ये कौन सा देश जो है वो इंक्लूडेड नहीं है? ब्रूनेई वो इंक्लूडेड है, म्यांमार, ठीक है, वो इंक्लूडेड है, इंडोनेशिया वो भी इंक्लूडेड है, श्रीलंका इंक्लूडेड नहीं है। देखिए हम लोग लिस्ट में जैसे देखें हम लोग यहाँ पे कहीं भी श्रीलंका नहीं है, ठीक है। जबकि सारे देश जो है सिंगापुर इंक्लूडेड है, मलेशिया इंक्लूडेड है, म्यांमार इंक्लूडेड है, ठीक है, सारे इंक्लूडेड है, पर श्रीलंका नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक फॉर्मर मार्शल आर्ट स्टार जो है कौन थे, ठीक है, खितमा जो खितमा बातुल्गा जो है उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है रिसेंटली। फॉर्मर जो मार्शल आर्ट स्टार थे जो खितमा जो बातुल्गा है उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। कहाँ का? इंडोनेशिया, मंगोलिया, रोमानिया या नामक देश। तो सही आंसर जो है वो मंगोलिया के न्यू प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने जीत लिया है। कहाँ का? मंगोलिया का। जिन्होंने जीता है वो है खितमा जो है बातुल्गा, और कहाँ के? फॉर्मर मार्शल आर्ट स्टार जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए पूछा गया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है, तो उसके जो है नए जो है डायरेक्टर जनरल कौन होंगे? इसकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस, जैसे कि DG जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस की नए जो है कौन से डायरेक्टर जनरल होंगे? तो जो है जॉन जोसेफ जो है वो नए डायरेक्टर जनरल होंगे। किसके? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नए डायरेक्टर जनरल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड 10 तारीख को, 11 तारीख को, 9 तारीख को या 12 तारीख को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 11 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली जो है एक नया स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका नाम था जननी सेवा स्कीम। जो पूछा जा रहा है कि जननी सेवा स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो जननी सेवा जो स्कीम लॉन्च किया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? जो है सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द ऑनलाइन RTI प्लेटफॉर्म। मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन की ऑनलाइन आप लोग जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कौन से स्टेट ने सबसे पहले ये शुरू किया है ऑनलाइन RTI प्लेटफॉर्म? राजस्थान ने, महाराष्ट्र ने, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश ने? तो सही आंसर जो है महाराष्ट्र ने सबसे पहले जो है ऑनलाइन RTI प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ठीक है।